देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय पहला पाठ चल रहा है। 20 ब्रह्मसूत्र हो चुके हैं। आज 21वें ब्रह्मसूत्र से तृतीय शब्दावरोधः संशोकजस्य। संशोकजस्य मीन्स पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव समुदाय का। तृतीय शब्दावरोधः मीन्स तीसरे नाम वाली उद्भिज जाति में संग्रह समझना चाहिए। व्याख्या। इस प्रकरण में जो पसीने से उत्पन्न होने वाले स्वेदक जीवों का वर्णन नहीं हुआ, उसका श्रुति में तीसरे नाम से कही हुई उद्भिज जाति में अंतर्भाव समझना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पृथ्वी और जल के संयोग से उत्पन्न होते हैं। संबंध। अब स्वर्गलोक से लौटने की गति पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। छांदोग्य उपनिषद 5:10-5:6 में कहा गया है कि स्वर्ग से लौटने वाले जीव पहले आकाश को प्राप्त होते हैं। आकाश से वायु, धूम, मेघ आदि के क्रम से उत्पन्न होते हैं। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीव उन आकाश आदि के रूप में स्वयं परिणत होते हैं या उनके समान हो जाते हैं। इस पर कहते हैं तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः। तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः। 22वां ब्रह्मसूत्र। तत्स्वाभाव्यापत्ति मीन्स उनके सदृश भाव की प्राप्ति होती है। उपपत्ति मीन्स क्योंकि यही बात युक्ति से सिद्ध होती है। व्याख्या। यहाँ जो आकाश, वायु आदि बनकर लौटने की बात कही गई है, इस कथन से जीवात्मा का उन तत्वों के रूप में परिणत होना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि आकाश आदि पहले से विद्यमान है और जीवात्मा जब एक के बाद दूसरे भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद भी वे आकाश आदि पदार्थ रहते ही हैं। इसलिए यही मानना युक्ति संगत है कि वे उन आकाश आदि के सदृश आकार वाले बनकर लौटते हैं। उनका आकाश के सदृश सूक्ष्म हो जाना ही आकाश को प्राप्त होना है। इसी प्रकार वायु आदि के विषय में भी समझ लेना चाहिए। संबंध। अब यह जिज्ञासा होती है कि वे जीव उन तत्वों के आकार में बहुत दिनों तक टिके रहते हैं या तत्काल ही क्रम से नीचे उतरते जाते हैं। इस पर कहते हैं नातिचिरेण विशेषात्। 23वां ब्रह्मसूत्र। विशेषात् मीन्स ऊपर गमन की अपेक्षा नीचे उतरने की परिस्थिति में भेद होने के कारण नातिचिरेण जीव उन आकाश, वायु आदि के रूप में अधिक काल तक न रहकर क्रमशः नीचे उतर आते हैं। व्याख्या। ऊपर के लोक में जाने का जो वर्णन है वह कर्मों के फल भोग से संबंध रखता है, इसलिए बीच में आए हुए पितृलोक आदि में विलंब होना भी संभव है, परंतु लौटते समय कर्म भोग तो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए बीच में कहीं विलंब होने का कोई कारण नहीं रहता। इस प्रकार ऊपर के लोकों में जाने और वहां से लौटने की गति में विशेषता होने के कारण यही सिद्ध होता है कि लौटते समय रास्ते में विलंब नहीं होता। संबंध। अब यह जिज्ञासा होती है कि परलोक से लौटने वाले उस जीवात्मा का जो धान, जौ, तिल और उड़द आदि के रूप में होना कहा गया है, उसका क्या भाव है? क्या वह स्वयं वैसा बन जाता है या उस योनि को भोगने वाला जीवात्मा कोई दूसरा होता है जिसके साथ में यह भी रहता है? इस पर कहते हैं अन्याधिष्ठेतु पूर्ववद भिलापात। 24वां ब्रह्मसूत्र। पूर्ववत मीन्स पहले की भांति ही, अभिलाषात मीन्स अभिलापात मीन्स यह कथन है, इसलिए अन्याधिष्ठेतेषु मीन्स दूसरे जीवात्मा अपने कर्मफल भोग के लिए जिनमें स्थित हो रहे हैं, ऐसे धान, जौ आदि में केवल सन्निधि मात्र से इसका निवास है। व्याख्या। जिस प्रकार पूर्व सूत्र में यह बात कही गई है कि वह लौटने वाला जीवात्मा आकाश आदि नहीं बनता, उनके सदृश होकर ही उनसे संयुक्त होता है, उसी प्रकार यहाँ धान आदि के विषय में भी समझना चाहिए, क्योंकि यह कथन भी पहले के सदृश ही है, इसलिए यही सिद्ध होता है कि उन धान, जौ आदि में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जो दूसरे जीव पहले से ही स्थित हैं, उनसे संयुक्त होकर ही यह चंद्रलोक में लौटने वाला जीवात्मा उनके साथ साथ पुरुष के उदर में चला जाता है। धान, जौ आदि स्थावर योनियों को प्राप्त नहीं होता। संबंध। इस पर शंका उपस्थित करके ग्रंथकार उसका निराकरण करते हैं।
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात 25वां ब्रह्मसूत्र। चेत मीन्स यदि कहा जाए कि अशुद्धम, यह तो अशुद्ध पाप कर्म होगा। इति ना मीन्स तो ऐसी बात नहीं है। शब्दात मीन्स श्रुति के वचन से इसकी निर्दोषता सिद्ध होती है। व्याख्या, यदि यह शंका की जाए कि अनाज के प्रत्येक दाने में जीव रहता है, इस मान्यता के अनुसार अन्न को पीसना, पकाना और खाना तो बड़ा अशुद्ध अर्थात पाप कर्म होगा, क्योंकि उसमें तो अनेक जीवों की हिंसा करने पर एक जीव की उदरपूर्ति होगी। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस प्रकरण में पुरुष को अग्नि बताकर उसमें अन्न का हवन करना बताया है तथा श्रुति में जगह जगह अन्न को खाए जाने का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद 6:6:2। अतः श्रुति का विधान होने के कारण उसमें हिंसा नहीं होती तथा उन जीवों की उस काल में सुषुप्ति अवस्था रहती है जब वे पृथ्वी और जल के संबंध से अंकुरित होते हैं, तब उनमें चेतना आती है और सुख दुख का ज्ञान होता है, पहले नहीं। अतः अन्न भक्षण में हिंसा नहीं है। संबंध, अन्न से संयुक्त होने के बाद वह किस प्रकार कर्म फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है, उसका क्रम बतलाते हैं। रेतः शिग्यो गोथ 26वां ब्रह्मसूत्र। अथ मीन्स उसके बाद। रेतः शिग्योगः, वीर्य का सेचन करने वाले पुरुष के साथ उसका संबंध होता है। व्याख्या, उसके अनंतर वह जीवात्मा अन्य के साथ पुरुष के पेट में जाकर उसके वीर्य में प्रविष्ट हो उस पुरुष से संयुक्त होता है। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आकाश आदि से लेकर अन्न तक सभी जगह केवल संयोग से ही उसका तदाकार होना कहा है, स्वरूप से नहीं। संबंध, उसके बाद। योनेह शरीरम 27वां ब्रह्मसूत्र। योनेह मीन्स स्त्री की योनि में प्रविष्ट होने के अनंतर। शरीरम मीन्स वह जीवात्मा कर्म फल भोग के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। व्याख्या, इस प्रकार वह स्वर्ग से आने वाला जीवात्मा पहले पुरुष के वीर्य के आश्रित होता है, फिर उस पुरुष द्वारा गर्भाधान के समय स्त्री की योनि में वीर्य के साथ प्रविष्ट करा दिया जाता है। वहाँ गर्भाशय से संबद्ध होकर उक्त जीव अपने कर्म फलों के अनुरूप शरीर को प्राप्त होता है। यहीं से उसके क्रमों के फल का भोग आरंभ होता है। इसके पहले स्वर्ग से उतरकर वीर्य में प्रविष्ट होने तक उसका कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवल उन आकाश आदि के आश्रित रहना मात्र कहा गया है। उन धान आदि शरीरों के अधिष्ठाता जीव दूसरे ही हैं। पहला पाद संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।